हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी लाई अलोंग द लाइन x plus 2 by 2 equals to y minus 1 by 1 equals to z minus 0 by 4. Find the area of triangle that given that A has coordinates 1, minus 1, 2 and the line segment BC has length of 5. तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। सपोज ये जो मेरा है, यहाँ पे ये सपोज मेरा पॉइंट A है, सपोज ये मेरा पॉइंट B है एंड ये मेरा पॉइंट C है। और उसके अलावा ये जो मेरा पॉइंट है, सपोज ये मेरा as such that ऐसा पॉइंट है such that AP is perpendicular to BC। अब जो मेरा A पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, minus 1, 2 और जो लाइन BC है, लाइन BC का इक्वेशन भी गिवन है। यहाँ पे आई कैन राइट सपोज वो लाइन BC का इक्वेशन हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लाइन जो L है वो मेरा गिवन है x plus 2 divided by 2 equals to y minus 1 divided by 1 equals to z minus 0 divided by 4। तो ये लाइन का इक्वेशन देख देख के हम ये बोल सकते हैं कि मेरे को एक इस लाइन पे एक पॉइंट तो मालूम है। कौन सा है वो पॉइंट? वो पॉइंट है मेरा, वो जो मेरा पॉइंट हो जाएगा वो पॉइंट मेरा हो जाएगा, सपोज उस पॉइंट को हम पॉइंट एम से डिनोट करें तो वो पॉइंट एम मेरा हो जाएगा -2, 1, 0। ये पॉइंट हम कैसे ऑब्टेन किए? यहाँ पे जो x प्लस 2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ऑफ -2 यहाँ पे, और बाकी वैसे एज इट इज। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये तीनों पॉइंट्स मेरे इस लाइन पे लाया करते हैं। ऐसा हम स्ट्रेट लाइंस में पढ़ ऐसा हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो ये मेरा पॉइंट जो है m, ये मेरा लाइन BC पे लाई कर है। तो सपोज यहाँ पे वो पॉइंट m है और पॉइंट m का कोऑर्डिनेट्स कितना है -2, 1, 0। अब एक बार को हम लोग सपोज am वेक्टर निकालने का कोशिश करते हैं। सपोज am वेक्टर, तो am वेक्टर कौन सा वेक्टर हो जाएगा? ये वाला वेक्टर, ये वाला जो मेरा am वेक्टर है ये निकालने का कोशिश करते हैं। तो am वेक्टर हम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा am वेक्टर? ये हो जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ a। तो ये सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एम वेक्टर जो मेरा हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम मेरा कितना है? -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ एम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये मेरा, इसको हम आई जे के साथ एसोसिएट कर देंगे तो मेरा हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एम मेरा हो जाएगा -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, तो एज इट इज लिख देते हैं। उसके बाद माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये मेरा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो अब यहाँ दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा मेरा -3 आई कैप, उसके बाद +2 जे कैप और -2 के कैप। तो ये मेरा एम वेक्टर यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। एम वेक्टर मेरा ऑब्टेन हो गया। अब जो एम वेक्टर है, हम बोल सकते हैं कि जो मेरा एम वेक्टर है, इट इज़ द सम ऑफ एपी वेक्टर, इट इज़ द सम ऑफ एपी वेक्टर एंड पीएम वेक्टर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एपी वेक्टर प्लस पीएम वेक्टर इक्वल्स टू एम वेक्टर होना चाहिए। तो ये हम लिख सकते हैं बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ से हम एपी वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? एम वेक्टर माइनस पीएम वेक्टर। तो एम वेक्टर तो मेरा आ गया, यहाँ पे मेरे को बस पीएम वेक्टर चाहिए। तो पीएम वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो पीएम वेक्टर का मेरे को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता चल जाए तो हो जाएगा। पीएम वेक्टर का जो मेरे को डायरेक्शन है वो तो गिवन है। पीएम वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो लाइन जो मेरा है बीसी, लाइन बीसी का डायरेक्शन रेशियो के अलोंग होगा। तो पीएम वेक्टर का डायरेक्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज यूनिट वेक्टर अलोंग पीएम वेक्टर यहाँ पे मेरे को लिखना होता, तो वो कितना हो जाता? सपोज यहाँ पे आई राइट यूनिट वेक्टर अलोंग पीएम, यूनिट वेक्टर अलोंग पीएम, ये कितना हो जाता मेरा? बीसी के अलोंग का यूनिट वेक्टर। तो बीसी के अलोंग का जो डायरेक्शन रेशियो है वो 2, 1, 4 है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 2, 1, 4। तो अगर मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम क्या कर देंगे? 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ इसका मॉड, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा। तो 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21, तो यहाँ इसको हटा के √21 ही लिख देते हैं। तो यूनिट वेक्टर अलोंग पीएम ये मेरे को मिल गया। अब यदि इस यूनिट वेक्टर को हम पीएम के लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को पीएम वेक्टर मिल जाएगा। तो पीएम का लेंथ हम कैसे निकालें? पीएम का जो लेंथ होगा वो एएम का वो एएम, वो जो पीएम का लेंथ होगा वो एएम का ही तो प्रोजेक्शन होगा अलोंग बीसी। एएम का प्रोजेक्शन यदि हम बीसी पे निकालेंगे तो मेरे को पीएम का लेंथ मिल जाएगा। और प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट से। जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है, तो उस प्रोजेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो बीसी वेक्टर है
उस बीसी वेक्टर का सपोज जो बीसी के अलोंग जो डायरेक्शन रेशियो है उसका वेक्टर उसको एक वेक्टर असाइन कर देते हैं। तो सपोज जो मेरा एक वी वेक्टर है, सपोज वी वेक्टर मेरा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप है। ये क्या है? ये वेक्टर बस ऐसा वेक्टर है जो बीसी के अलोंग पॉइंट कर रहा है। तो यदि हम एम का जो है, एम का यदि हम निकाल ले प्रोजेक्शन ऑन वी वेक्टर, तो मेरा पीएम का लेंथ आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन के फॉर्मूला से हम जानते हैं कि मॉड ऑफ पीएम जो मेरा होना चाहिए, यानी कि प्रोजेक्शन जो मेरा होना चाहिए जिसका लेंथ मॉड ऑफ पीएम हम बोल सकते हैं, वो मेरा कितना होगा? वो मेरा होगा एम वेक्टर डॉट वी वेक्टर डिवाइडेड बाय, ये मेरा हो जाएगा मॉड ऑफ वी वेक्टर। तो अब यहाँ पे हम एम डॉट वी कर देते हैं और मॉड वी कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉड वी देख लेते हैं। मॉड वी जो मेरा है, मॉड वी मेरा है अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि रूट 21। और ए एम डॉट वी निकालते हैं सबसे पहले। ए एम डॉट वी मेरा हो जाएगा, ए एम है मेरा -3i कैप प्लस 2j कैप, यहाँ पे लिख देते हैं -3i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप डॉट वी वेक्टर मेरा 2i कैप प्लस जे कैप 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। ये डिवाइड मेरे को इसको डिवाइड करना है किससे? मॉड ऑफ वी यानी कि रूट 21 से। तो यहाँ पे हम डॉट लेते हैं तो ये मेरा हो जाएगा -6 प्लस 2 -8 डिवाइड बाय रूट 21। तो मेरे को अब लेंथ मिलता हुआ दिख रहा है, ये हो जा रहा है मेरा -12 बाई रूट 21। तो ये मेरा आ गया मॉड ऑफ पी एम वेक्टर। अब हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो पी एम वेक्टर मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अब पी एम वेक्टर, पी एम वेक्टर देयरफॉर पी एम वेक्टर इक्वल्स टू मॉड मॉड ऑफ पी एम इंटू, सपोज ऐसे करके हम लिख दिए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी एम। तो मॉड ऑफ पी एम मेरा आ गया। यहाँ पे मेरे को लेना होगा, इसका मॉड लेना होगा, ताकि क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मॉड लेके यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 बाई रूट 21। तो ये मेरा हो गया 12 बाई रूट 21 इंटू पी एम का यूनिट वेक्टर। तो ये मेरा कितना था? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई रूट 21। तो 2 बार रूट 21 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 21 लिख देते हैं। अब 12 बाई 21 क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7, सॉरी 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7। तो ये मेरा हो जाता है 4/7 टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। तो मेरा आ गया पी एम वेक्टर। तो अब हम आराम से ए पी वेक्टर निकाल सकते हैं। जो हम यहाँ पे देख रहे थे, ए पी वेक्टर का निकाले थे हम फॉर्मूला, ए एम माइनस पी एम वेक्टर, ये हम निकाल सकते हैं अब। तो निकाल लेते हैं अब उसको। तो जैसा कि हम लोग देखे थे, जो मेरा जो मेरा ए पी वेक्टर है, जो मेरा ए पी वेक्टर है, मेरा ए पी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए एम वेक्टर माइनस पी एम वेक्टर के। ए एम वेक्टर माइनस पी एम वेक्टर के। और ए एम वेक्टर मेरा कितना है? ए एम वेक्टर है मेरा -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस -2k कैप। ये मेरा ए एम वेक्टर था। माइनस अब पी एम वेक्टर मेरा कितना था? 4/7। यहाँ पे हम लिखते हैं पहले 4/7 टाइम्स ऑफ, यहाँ आ जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। तो इसको अब सॉल्व करना है मेरे को। तो सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा, तो सॉल्व करने पे ये मेरा आ जाएगा -29/7 i कैप, फिर आ जाएगा मेरा ये +10/7 जे कैप, +10/7 जे कैप, और फिर मेरा आ जाएगा -30/7 के कैप। तो ये मेरा आ गया ए पी वेक्टर। अब ए पी वेक्टर तो निकालिए, ए पी वेक्टर से करना क्या? अब यदि हम मॉड ऑफ ए पी निकालिए, मॉड ऑफ ए पी मेरा कौन सा लेंथ होगा? ये वाला लेंथ होगा मॉड ऑफ ए पी, और मेरे को बी सी का लेंथ तो गिवन ही है। तो एरिया निकालने के लिए हम सिंपली हाइट इंटू बेस बाई 2 कर देंगे। तो अब मेरे को मॉड ऑफ ए पी निकालना है, तो मॉड ऑफ ए पी निकाल लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले -29/7 का स्क्वायर, तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं 29² बाई 7 स्क्वायर, फिर 10² बाई 7 स्क्वायर, फिर मेरा आ जाएगा 30² बाई 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 7 तो बाहर ही निकाल देते हैं, तो 1/7 ऑफ 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 प्लस 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 30 का स्क्वायर यानी 900। तो ये मेरा हो जाता है 1/7 ऑफ अंडर रूट ऑफ 1841। तो अंडर रूट ऑफ 1841 कितना होता है? ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 42.9 के। 42.9 डिवाइडेड बाय 7, मेरा मॉड ऑफ ए पी वेक्टर कुछ इतना आ जा रहा है। तो यदि हम इसको भी अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरा आ जाता है इक्वल टू 6.13 के, 6.13 के। तो मॉड ऑफ ए पी वेक्टर मेरा इतना आ गया। यदि हम ट्राइंगल
एबीसी का एरिया निकालेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये हो जाएगा मेरा हाफ इंटू मॉड ऑफ एपी वेक्टर इंटू बेस बीसी। तो ये मेरा हो जाएगा बीसी 5 है डिवाइड बाय 2 इंटू 6.13। ये मेरा कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 15.32 के इक्वल। तो हम यहाँ पे आप फाइनली बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में जो मेरे से पूछा था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल जो मेरा होगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा इक्वल टू होगा 15.32 यूनिट्स की। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। आई होप एवरीवन गॉट इट। थैंक यू।